नमस्कार साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ दीक्षा कार्यक्रम के तहत जो डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण हो रहा है। तो पहला प्रशिक्षण हो चुका और दूसरा प्रशिक्षण कल से स्टार्ट हो रहा है। उसके ऊपर कुछ जानकारी है, तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जो पहला प्रशिक्षण था वो बहुत अच्छा रहा। 1,80,000 शिक्षकों ने इसमें भाग लिया। 89% ने जो शाला दर्पण SSO ID से लॉगिन किया है और 96% ने कोर्स को पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। 94% का सर्टिफिकेट मिल चुका है और बाकी का अगर रह रहा है तो वो आगे जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आता है कि हमारा कल से जो प्रशिक्षण हो रहा है वो सीखने के प्रतिफल एवं गणित के कौशल पर है। कक्षा 1 से 5 तक जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके लिए जरूरी है, जिसमें लेवल 2 भी है और कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड ग्रेड का शिक्षक भी शामिल हो सकता है। तो जो 1 से 5 पढ़ाता है उसके लिए कोर्स जरूरी है। आपको शाला दर्पण की ID से इसको लॉगिन करना जरूरी है ताकि आपका सर्टिफिकेट बना रहे। तो ये प्रशिक्षण 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और ये प्रशिक्षण 4 दिनों के लिए है। इसके बाद कल के 10 दिन बाद फिर उसका तीसरा जो प्रशिक्षण है वो लॉन्च किया जाएगा। इस प्रशिक्षण की जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि इस प्रशिक्षण को जो द्वितीय प्रशिक्षण है उसको 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक दिन आपको थोड़ा थोड़ा इसमें करना है। जो पिछला टॉपिक था वो भी लगभग 4 भागों में ही था और आप जैसे प्रत्येक चैप्टर है उसको एक दिन कर सकते हैं। चाहो तो चारों चैप्टर को एक दिन करो या एक चैप्टर को एक दिन में कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं आपको रोज ही करना है। आप थोड़ा थोड़ा रोज कर सकते हो। अगर समय नहीं दे पाते हैं तो आप जैसे 45 मिनट से 1 घंटा तक डेली कंटेंट देकर 4 भागों को 4 दिन में पूरा कर सकते हो। अपनी सुविधा के अनुसार है, आप 4-5 दिन में करो या 1 दिन में पूरा करो, आप पर कोई दबाव नहीं है। तो इसमें यही उद्देश्य है कि आप उसको पूरा कर लें, जल्दबाजी न हो और आपको दिक्कत भी नहीं हो, ताकि आपका डाटा आगे पहुंचता रहे। 10 दिन बाद में फिर मॉड्यूल लॉन्च होगा। अगले मॉड्यूल है वो कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए गणित की पेडागोजी पर आधारित है। ये शिक्षक अभिरुचि दिवस के परिणामों पर आधारित है जो लॉन्च किए जा रहे हैं और कल से आपका ये प्रशिक्षण लॉन्च हो रहा है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप अपने ब्लॉक लेवल या अपने PO लेवल या अपने जो शिक्षक साथी है उनसे ही बात चर्चा करें, स्टेट लेवल पर सीधे न पहुंचे। इस चीज का ध्यान रखें। सर्टिफिकेट 15 दिन में जारी होता है। आप जल्दबाजी न करें क्योंकि सिस्टम पर लोड पड़ता है तो सिस्टम ऑटो जनरेट करने में कुछ समस्या आ सकती है, इसलिए 15 दिन ले सकता है। आप जल्दबाजी नहीं करें। 15 दिन के बाद में 16 दिन भी हो सकते हैं और आपका चाहे तो 1 दिन बाद में भी जनरेट हो सकता है यदि सर्वर और सिस्टम अप टू डेट रहे तो। दूसरा है कि आप कुछ जो प्रशिक्षण करते हो वो 100% आपने पूरा कर लिया लेकिन वहाँ पर 100% प्रगति नहीं शो हो रही, तो हो सकता है कि वो अपडेट होने में समय लगाए, तो 24 घंटे भी लग सकते हैं। आप दूसरे दिन उसको चेक कर लें। आपके पास दीक्षा जो ID है उसको आप लॉग आउट ना करें, लॉग इन ही रहने दें, ताकि अगला प्रशिक्षण या अगली बार जब भी आप खोलो तो सीधे ही खुल जाए और आपको बार बार लॉग इन नहीं करना पड़ेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। यदि आपका पुराना खाता है तो वो मर्ज कर लें ताकि एक में ही दोनों चीजें आप देख सकें। आपको लॉग आउट नहीं करें, इस चीज का ध्यान रखें। डायरेक्ट बाहर निकल जाएं, वो लॉगिन ही रहेगी हमेशा के लिए। और अगर दीक्षा ऐप अपडेट मांगता है तो उसको अपडेट करते रहें, नई ताजा चीजें उसमें आपको आती रहेगी। और कभी यदि खुलता नहीं बार बार तो मेंटेनेंस के कारण या उस पर सर्वर में जो लोड होता है उसके कारण वो नहीं खुल पाता है, तो आप कुछ समय बाद फिर ट्राई करें या उस दिन न करें तो अगले दिन कर सकते हैं। आपका ऐप खुल जाएगा। और अगर ऐप पे ज़्यादा परेशानी आए तो इसकी वेबसाइट से कर सकते हैं आप वही लॉगिन करके। दोनों में कोई समस्या नहीं है। मोबाइल से भी वेबसाइट से की जा सकती है, ऐप से भी की जा सकती है, लैपटॉप से या कंप्यूटर से भी की जा सकती है। आपसे वेबसाइट से कर सकते हैं इसको। ये आपके लॉगिन से संबंधित सवाल है कुछ जो इस प्रकार के आप सवाल पूछना चाहे तो अपने जो ब्लॉक लेवल है उससे पूछ सकते हैं। और सर्टिफिकेट से संबंधित सवाल है, इसमें तो सीधी सी बात है कि 15 दिन का आप इंतजार कीजिए, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स से संबंधित है तो आपका कोर्स आप धीरे धीरे उसको पूरा देखिए। यदि बीच में आपको लगे कि इसके एक पार्ट नहीं हो रहा है तो उसको एक बार रिपीट कर लीजिए, वो अपने आप हो जाएगा, 100% दिखाएगा। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन अपने आप हो जाएगा, पूर्ण आपका लिखा हुआ आ जाएगा। इसके साथ ही आपकी जो दीक्षा के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको भी आप कंप्लीट कीजिएगा। आपके जो मैसेज है, आपका रेस्पॉन्स है, आपका खुद का और बच्चों के द्वारा जो प्राप्त है वो न्यूनतम चल रहा है, आप उसको पूरा कीजिए प्रशिक्षण के साथ ही। क्योंकि वर्तमान में जो 35% गिरावट दर्ज हो रही है गर्मियों के साथ ही, तो वो दिक्कत हो रही है, तो इसको आप बढ़ाइए। 5-5 संदेश आपको जरूर भेजने हैं रोजाना। ये आपके हैं शिक्षक, सीधे ब्लॉक लेवल से संपर्क करें। ब्लॉक वाले जिले से करेंगे, जिले वाले दीक्षा टीम से करेंगे, दीक्षा टीम है जो सेंट्रल टीम से करेगी। आप सीधे ही उच्च अधिकारियों से संपर्क नहीं करें। और ये आपका अगर दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लिया होगा सबने, आपने सबने किया है, ऐसी दिक्कत बात नहीं है। तो ये उसकी प्रोसेस है कि आप कैसे कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप ले सकते हैं जो NCERT का है, और उसको हिंदी इंग्लिश भाषा लेकर आप टीचर के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें लॉगिन कीजिए, लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम जो ग्रीन पट्टी है उससे कीजिए। पहली बार करते हैं तो मोबाइल से OTP आएगा, नहीं तो सीधा आपके शाला दर्पण पे ले जाएगा और आपका शाला दर्पण की ID पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर लीजिए। यदि आपके WhatsApp पे मैसेज आता है इसका, तो वहाँ से ज्वाइन ट्रेनिंग कीजिए। ये जो bit.ly का जो एक नीला सिम वो आता है लिंक, उस पर ओके कीजिए, दीक्षा पे जाइए और सीधा ज्वाइन ट्रेनिंग करते ही आपको सीधा ट्रेनिंग पे ले जाएगा। ये अगर आपकी कोई 2 आईडियाँ हैं तो उसको वो ID को मर्ज कर सकते हैं। उसके लिए ये तरीका दे रखा है पूरा कि आप इन पर जाइए और लॉग आउट कीजिए। लॉग आउट होने के बाद में आप उस ID से लॉगिन कीजिए। लॉगिन के बाद में सबमिट कीजिए। सबमिट आप शाला दर्पण में जाएंगे और आप वापस अपनी मेल या मोबाइल से लॉगिन करेंगे, OTP के थ्रू फिर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा मर्ज जैसे ही करोगे तो पासवर्ड डाल के आप उसको नेक्स्ट कर दीजिए और ओके करते ही आपका मर्ज हो जाएगा। तो ये आपका जैसे ही मर्ज हुआ तो आपका काम पूरा हो गया। तो बने रहिए और अगले वीडियो को लगातार देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यदि आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। यदि प्रशिक्षण से संबंधित या कोई भी कोर्स है उससे संबंधित कोई दुविधा है या आपसे कोई समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, समाधान करने की कोशिश की जाएगी। या अपने मोबाइल से आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिएगा।